पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने संसद में प्राइवेट विद्यालय और प्राइवेट अस्पतालों की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने स्पीकर के सामने प्राइवेट विद्यालयों और प्राइवेट स्कूलों की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि प्राइवेट विद्यालय जो है और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वह पैसों की खूब उगाही करते हैं, वह खूब जनता की पैसों को लूटते हैं। जनता इससे त्रस्त है, परेशान है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। संसद में वह लगातार इन विषयों पर बोलते हुए नजर आए। यह वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पप्पू यादव की खूब चर्चा हो रही है। बीते दिनों उन्होंने पूर्णिया में मेडिकल माफियाओं के खिलाफ भी जो है आवाज उठाया था। उन्होंने रेट फिक्स किया था, तमाम डॉक्टर्स के रेट उन्होंने फिक्स कर दिए थे, जांच के रेट उन्होंने फिक्स कर दिए थे और सीधे तौर पर उन्होंने पत्रकारों को कहा था कि पूर्णिया में अब डॉक्टरों की नहीं चलेगी, डॉक्टर माफियाओं की नहीं चलेगी। देखिए, इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौड़ जी हैं। धर्मन जी, संसद में भी अब चर्चा हो रही है प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट स्कूलों की। पप्पू यादव के इस भाषण को आप किस प्रकार देखते हैं? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा अपने स्थापना काल से ही सरकारी हॉस्पिटल की कुव्यवस्था, प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी, वहीं प्राइवेट विद्यालय की मनमानी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाता रहा है। तो पप्पू यादव सांसद हैं, पूर्णिया के हैं, और पूर्णिया में भी उन्होंने प्राइवेट स्कूल पर कम, प्राइवेट हॉस्पिटल पर और डॉक्टर पर बड़ा हमला बोला कि बिहार गरीब राज्य है, पूर्णिया गरीब जिला है और डॉक्टर का जो फी है एक तो ज़्यादा है, दूसरी बात कि महीने में एक बार फी लेना चाहिए, तो महीने में कोई 3 बार कोई 4 बार भी ले रहा है, तो इस पर रोक लगना चाहिए। जांच में उन्होंने कहा कि जांच लोग हैं 2 गुना 5 गुना 10 गुना रेट लेते हैं, एक्सरे का हो, अल्ट्रासाउंड का हो, सीटी स्कैन का हो, विभिन्न जांचों पर। तो उन्होंने कहा कि इसका एक रेट फिक्स होना चाहिए और उन्होंने कुछ रेट फिक्स भी किया पूर्णिया के लिए, क्योंकि पूर्णिया के सांसद हैं, जिसका डॉक्टर और आईएमए ने विरोध भी किया। लेकिन अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा उस समय भी समर्थन किया था और आज भी हम समर्थन करते हैं कि पप्पू यादव लोकसभा में प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर की मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठाया है। और उन्होंने कहा है कि एक मानक निर्धारित होना चाहिए, इस रेट निर्धारित होना चाहिए कि डॉक्टर की फ़ी क्या होनी चाहिए, कितने दिनों पर लेना चाहिए, कौन सी जांच का क्या फ़ी होना चाहिए। तो ये एक अच्छा नज़रिया है, एक अच्छी सोच है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर, जिसको हम लोग सेकंड गॉड, द्वितीय ईश्वर की संज्ञा देते हैं, कुछ डॉक्टरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी डॉक्टर आज के डेट में दानव बन चुका है, दैत्य बन चुका है। वो कहीं ना कहीं इसको व्यवसाय, माने व्यवसाय तो होना चाहिए लेकिन एक अनैतिक व्यवसाय बना लिया है। जिस जांच की आवश्यकता नहीं वो जांच करा रहे हैं, वो जिस अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता है उसकी करा रहे हैं और उसकी भी फी 2 गुनी से लेकर 10 गुनी 15 गुनी तक ली जाती है। मार्केट में तो ये भी आया है कि एक टॉयलेट जांच भी होता है, मतलब कि डॉक्टर ने लिख दिया, जांच रिपोर्ट वाला को मालूम है कि ये जांच करना नहीं है, खाली झूठी रिपोर्ट नॉर्मल करके उसको टॉयलेट में फेंक देना है। तो कहीं ना कहीं नैतिकता, मानवता गिरा है, डॉक्टरों में भी गिरा है, हॉस्पिटल में गिरा है, जांच करने वाले लोगों में गिरा है। तो पप्पू यादव का ये प्रयास अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन चल रहा था उसी में सोचिए कि एक प्लस है। तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस तरह के प्रयास को आपको जानकारी दें कि अपने बैनर तले हम इस मुद्दे पर जहां अनशन पर भी रहे हैं, आपको धरना प्रदर्शन भी रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास घेराव किए हैं, राजभवन घेराव किए हैं, 10 दिन गर्दनी बाग में भी अनशन पर हम थे। मेरे साथ पूर्व मंत्री प्रवीण अमला भी बैठी थी, संस्था के पदाधिकारी लोग, अनशन पर हम लोग 10 दिन थे वहाँ। और सरकार ने कुछ मांगे मानने के बाद हम लोगों ने अनशन तोड़ा था और बाकी मांगों पर उन्होंने कहा था कि आगे हम ध्यान देंगे और जल्द एक्शन लेंगे। लेकिन अभी तक जो एक्शन होना चाहिए आज भी वो नहीं है। इसलिए कोई सांसद इसको लोकसभा में उठाता है तो स्वागत योग्य है और पप्पू यादव के लिए इस बात के लिए जितनी प्रशंसा किया जाए वो कम है। प्राइवेट अस्पतालों की बात तो हो गई, लेकिन प्राइवेट विद्यालयों से खासकर जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनके भी पेरेंट्स त्रस्त हैं। कुछ प्राइवेट विद्यालय जो हैं कहते हैं कि कॉपी भी तुम यहीं से खरीदो, किताब भी यहीं से खरीदो, ड्रेस भी जो है प्राइवेट विद्यालयों से, जो जिस प्राइवेट स्कूल में बच्चों का एडमिशन होता है वहीं से खरीदना पड़ेगा और ज़्यादा पैसे लिया जाता है। पेरेंट्स इससे खासा परेशान रहते हैं। तो इसको किस प्रकार देखते हैं? क्या प्राइवेट विद्यालय वाले जो है मनमानी करके जो है पैसों की उगाही करते हैं? देखिए, सेम वही बात है। इस डॉक्टर को तो द्वितीय ईश्वर की संज्ञा दी जाती है और कहा गया है कि ये ईश्वर की संज्ञा उनको है, गुरु तो मने अलग। कहा गया कि गुरु और भगवान हो तो गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, ठीक ना। तो गुरु का मान सम्मान डॉक्टर से भी आगे है। लेकिन ये दोनों
शब्द आज कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला गया है। आज गुरु भी गुरु के रोल में नहीं है, और ख़ास करके जो स्कूल के संचालक हैं वो तो कहिए तो एक तरह से उनको कहा जा सकता है शिक्षा माफिया, शिक्षा माफिया, शिक्षा डॉन। जैसे डॉक्टर में है कि मैंने चिकित्सा माफिया, हॉस्पिटल माफिया, उसी तरह से शिक्षा माफिया की स्थिति है। आपको कपड़े वो अपने ही आधार पर देगा, कमीज का नाप, पैंट का नाप, जो 10 का कपड़ा है उसको 20 का, माने जो 200 रुपये का चीज़ है उस पर 1000-800 उस तरह का पैसे देगा। बैग भी उसका है, किताब भी उसी का रहेगा। जिस किताब पर 10 रुपया खर्चा है उस पर 100 रुपया, जिस पर 50 खर्चा है उसका 250 रुपया, और मनमाफिक पैसा वो लेता है प्राइवेट स्कूल वाला, और उससे सारे अभिभावक त्रस्त हैं। लेकिन मजबूरी है कि हमको यदि पढ़ाना है तो हमको कौन देखेगा। एक तो सरकार की ये नीति होनी चाहिए, जो आज तक सरकार इस पर एक्शन नहीं लिया है। तो प्राइवेट स्कूल के या प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी के खिलाफ अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा हम कहें तो कोई महीना नहीं है कि आवाज़ नहीं उठता हो। आवाज़ उठता है, जहाँ जहाँ से शिकायतें भी बहुत सारी जगह से आती है उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जो एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम सरकार तो है नहीं, काम तो सरकार को करना है, तो कहीं ना कहीं दिखता है कि जो सरकार में लोग हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल वाले से भी चंदा लेते हैं। तो जब आप भ्रष्ट खुद हो जाइएगा, नेता भ्रष्ट हो जाएगा, मंत्री भ्रष्ट हो जाएगा, सरकार भ्रष्ट हो जाएगा, तो हॉस्पिटल से जब मोटी रकम लेगा, प्राइवेट स्कूल से मोटी रकम लेगा, तो क्या वो साहस करेगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी हॉस्पिटल, भ्रष्टाचारी स्कूल के खिलाफ एक्शन ले? प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल के मनमानी के खिलाफ, कुव्यवस्था के खिलाफ एक्शन ले? ये संभव नहीं है। लेकिन पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव के कुछ कार्य की मैंने कभी कभी विरोध भी किया है, लेकिन जो काम सराहनीय रहा है उसकी हमेशा करना चाहिए, क्योंकि अपना सिद्धांत है, संस्था का सिद्धांत है कि अच्छे को अच्छा कहें, गलत को गलत कहें। तो फिर से आपको कहेंगे कि पप्पू यादव का ये कदम सराहनीय है, स्वागत योग्य है। चलिए, तो संसद में भी अब आवाज़ उठने लगा है कि प्राइवेट अस्पताल वाले जो हैं वो मनमानी करते हैं, प्राइवेट विद्यालयों में प्राचार्य जो हैं वह मनमानी करते हैं। प्राइवेट विद्यालयों में तो री-एडमिशन के नाम पे, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पे, कॉपी किताब और हर साल एडमिशन के नाम पे जो है पैसे लिया जाता है, और हज़ारों हज़ार जो पैसे जो हैं वह गार्जियन के लगते हैं, और इस पर आवाज़ नहीं उठता है। पर अब जो है संसद में पप्पू यादव ने आवाज़ उठाया है। इसको आप किस प्रकार देखते हैं? क्या यह सराहनीय कदम है? क्या इस पर आने वाले समय में रोक लगेगी? कोई नियम बनेगा? कोई नियम कानून बनना भी चाहिए? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।